नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। वैसे पूरा देश आज बिहार की राजनीति की बात कर रहा है और अलग अलग तरीके से लोग इसको आपके सामने रख रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कि एक मास्टर स्ट्रोक है और इसके जरिए लोकसभा की राजनीति को तय कर दिया गया है। दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ हैं, उनका ये कहना है कि एक अवसरवादी राजनीति है और अब भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है जनता के बीच में। लेकिन ये दोनों ही बातें आधी सच है। भारतीय राजनीति में अवसरवाद कोई नया नहीं है। जब देश आज़ाद होने वाला था उसी समय से देखें तो भारतीय राजनीति में अवसरवाद एक तरीके से चोली दामन के तरह उसका साथ था। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये हुआ कि अब देश आज़ाद होगा, 2 नेशन थ्योरी आई और 2 लोगों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2 राष्ट्र बना दिए गए। इसके बाद फिर एक फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री के रूप में कौन बैठे। वहाँ पे महात्मा गांधी का एक वीटो आया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी समय ये कहा गया था कि वो कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, ये कांग्रेस वो नहीं थी, लिहाजा इस कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और फिर दूसरी पार्टी बनाई जाए। लेकिन वो कांग्रेस भंग नहीं हुई। इसके बाद अवसरवादी राजनीति का जो पन्ना था वो आगे भी बढ़ता रहा। जब जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनने का नंबर लाल बहादुर शास्त्री को आया तो उनका विरोध हुआ और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। आगे और बढ़ते हैं तो इस सफ़र में मिलेगा कि जब अदालत ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली थी, तब उन्होंने पूरे देश को इमरजेंसी में झोंक दिया। इमरजेंसी में जो लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, गैर कांग्रेसी थे, अलग अलग विचारधाराओं के थे, उसमें वामपंथी भी थे, उसमें समाजवादी थे, उसमें दक्षिणपंथी दल भी थे। ये सभी दल एकजुट हो गए और इन्होंने बनाई जनता पार्टी। अलग अलग विचारधाराओं से ये पार्टी बनी इंदिरा गांधी के विरोध में और उनको हराने के लिए, और हराया भी। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। अलग अलग विचारधाराएं थी, लिहाजा टूट गए। जो वामपंथी कभी भारत जनता पार्टी के साथ थे, वो बाद में कांग्रेस के साथ भी आ गए। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और फिर एक बार मसला फंसा कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार में ही रहे बीपी सिंह ने अलग मोर्चा खोला और जनता दल बनाया। जनता दल भी जनता पार्टी की तरह बना, जिसमें वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे। ये सरकार भी जल्दी टूट गई। फिर आई नरसिम्हा राव की सरकार, जिन्होंने अल्पमत में अपनी सरकार बनाई और बहुमत में उनको बदल दिया। सांसद निधि उसी समय शुरू हुई। आप समझ सकते हैं कि सांसद निधि क्यों शुरू हुई थी। इस बीच में एक पड़ाव आया जब राजीव गांधी ने दल बदल कानून बनाया। दल बदल कानून बनाने का मकसद ये था, दल बदल करते ही नेता उसको रोका जाए। लेकिन जब से दल बदल कानून बना, दल बदल करने की संख्या और बढ़ गई। ये आगे बढ़ता रहा। 1998 और 99 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें भी कई दल ऐसे थे जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन वो एनडीए का घटक बने और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें भी वामपंथी दल, कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी, ये सारे दल एकजुट हुए जो वैचारिक रूप से एक साथ नहीं थे। हालांकि राजनीतिक दल इसको गठबंधन की राजनीति कहते हैं, लेकिन सही शब्दों में ये अवसरवाद की राजनीति है और ये अवसरवाद की राजनीति आगे भी बढ़ती रही। आम आदमी पार्टी इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति देने की कोशिश की और बाद में उन्होंने एक ऐसी राजनीति दी जिसका उदाहरण पूरे देश के सामने है। चाहे अन्ना हजारे हों या अरविंद केजरीवाल, शुरू में कहते थे कि हमें राजनीति नहीं करनी है,
लेकिन राजनीति भी की और वो सब कुछ भी किया जो करना चाहिए था और या जो राजनीतिक दल करते हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो तमाम सारे ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के विरोध में थे, जिनकी राजनीति कांग्रेस के विरोध में थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शिवसेना हो, ये सारे ऐसे दल थे जो कांग्रेस के विरोध में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए ये एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना लिया। हालांकि इंडिया गठबंधन टूट गया और कहा जा सकता है कि भाजपा के भाग से इंडिया गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में आ गए और बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार का तो नाम ही अब पलटू कुमार कर दिया गया है, लेकिन अगर देखें तो राजनीति में नीतीश कुमार कोई अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड होता है जो मायावती के लिए सबसे दर्दनाक था, लेकिन वही मायावती 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ आ जाती हैं। कांग्रेस और शिवसेना दोनों अलग थे, लेकिन वो एक साथ आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी थी वो एकजुट हुए, उन्होंने कश्मीर में बनाई। ये ऐसे दल हैं कि जिनके बारे में कहा जाता था कभी एकजुट नहीं हो सकते, लेकिन एकजुट हुए। क्यों? क्योंकि ये सभी अवसरवादी राजनीति करते हैं। भारतीय राजनीति में अवसरवाद एक अकाट्य सत्य है। कुर्सी के लिए, पावर के लिए हर नेता, हर दल इस तरीके के अवसर करता है। और जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ भूतो न भविष्यतो, यानी ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा, तो वो ये बात भूल जाएं। आगे भी इससे खराब स्थिति होगी और इससे अधिक अवसरवादी क्षण देखने को मिलेंगे। राजनीति में अवसरवाद को किनारे करके सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो आज़ादी से लेकर और आज तक इतने सारे दल विचारधारा के दलों के साथ गठबंधन नहीं करते। जिसको राजनीतिक भाषा में गठबंधन कहा जाता है उसको ही जनता की भाषा में अवसरवाद कहा जाता है। अवसरवाद का मतलब ये है कि आज हमारे साथ कल उसके साथ। राजनीतिक रूप से गठबंधन की भी यही बात है कि आज हमारे साथ कल उनके साथ। जो कांग्रेस के विरोधी थे वो कांग्रेस के साथ हैं, जो भाजपा के विरोधी थे वो भाजपा के साथ खड़े हो गए। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत इस अवसरवादी राजनीति का शिकार हो गया है। इसमें सिर्फ ये कहना कि बिहार में अवसरवाद की राजनीति हुई है ये गलत है। हर प्रदेश में ऐसी अवसरवादी राजनीति के तमाम उदाहरण हैं। देखने का नज़रिया है, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी इसे अवसरवाद के रूप में देखते हैं और समर्थक इसे चाणक्य नीति के रूप में देखते हैं। यही बात पहले कही जा रही थी। इंडिया गठबंधन में जब गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस का विरोध करने वाले जुट हुए तो कहा गया ये गठबंधन बना रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना चाहते हैं। किसी को किसी तरीके की कोई संवैधानिक संस्था नहीं बचानी। सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग हर दल ने किया है, जो भी जिसकी पहुंच में रहता है। और सीबीआई, ईडी ही नहीं, पुलिस, राज्यों में उनका दुरुपयोग हुआ है। करुणानिधि को याद करिए, किस तरीके से उनको सत्ता से हटाया गया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब पावर का इस्तेमाल करके, अवसर का इस्तेमाल करके राजनीति में कुर्सी हासिल की जाती है। हालांकि अगर पुराने युग में जाएंगे तो वहाँ भी सत्ता की ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ राजा बनने के लिए दूसरे राजा की हत्या की जाती थी। मुगल काल में पिता बेटे का नहीं होता था और बेटा पिता को कैद करा देता था। सत्ता एक ऐसी चाशनी है जिसमें अवसरवाद खो जाता है और बिना अवसरवाद के इस चाशनी का स्वाद लेना मुश्किल है। लिहाजा बिहार की राजनीति जैसी है वैसी ही आगे भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि चुनाव आते आते अभी और बहुत सारे बदलाव हों। महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है जहाँ पे कि शिवसेना अभी एनडीए गठबंधन के साथ है, कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। चाणक्य नीतियाँ अलग हैं, लेकिन कोई नेता बिना किसी लाभ के इधर से उधर नहीं होता, ये समझने की बात है। और जनता को ये देखना है कि कौन सा नेता उसके लाभ का है। बाकी राजनीति है, विश्लेषण है, विवेचन है, अपने अपने हिसाब से होगा। कोई इसे अवसरवाद कहेगा और कोई चाणक्य नीति कहेगा, लेकिन ऐसे उदाहरण मिलते रहे हैं,
मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।